हेलो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है आपका साइंस पे। हम देखते हैं बहुत से लोगों को मधुमेह वगैरह हो जाता है। क्या कारण है जिससे मधुमेह हो जाता है? आइए प्रारंभ करते हैं। मधुमेह से लेकर मधुमेह का समझो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन है जिसकी वजह से मधुमेह हो जाता है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। आइए देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन को दो भागों में कर देते हैं। इसलिए कितने भागों में कर देते हैं? दो भागों में कर देते हैं। पहला क्या करते हैं कि एक में वृद्धि कर देते हैं। क्या करते हैं? इंसुलिन एक में वृद्धि कर देते हैं। यहां हमने प्लस कर दिया, यानी इंसुलिन का अतिस्राव हो गया। क्या हो गया? इंसुलिन का अतिस्राव कर दिया हमने, अतिस्राव कर दिया। क्लियर? अब यहां पर अल्पस्राव कर दिया, यानी माइनस में कर दिया, अल्पस्राव। अब क्या होगा? जब हम इंसुलिन है, इंसुलिन का अतिस्राव कर देंगे और अल्पस्राव कर देंगे, इनसे कौन कौन सी बीमारियों का जन्म होगा हमने अभी आपको बताया। इंसुलिन से मधुमेह जैसे या हाइपोग्लाइसीमिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आइए देखते हैं, जब हम इंसुलिन का अल्पस्राव करते हैं यानी कम स्रावित होती है, ठीक है, तो कौन सी बीमारी होगी? तो याद रहे इंसुलिन के अल्पस्राव से मधुमेह जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? मधुमेह, या फिर हम कह सकते हैं जिसे डायबिटीज बोलते हैं, ठीक, वो रोग हो जाता है। मधुमेह जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। अब बात सबसे पहले एक चीज देखते हैं, भाई इंसुलिन है ये कहां पर होता है? हम आग्नाशय जानते हैं, पैंक्रियास जानते हैं, उसके बाद बीटा कोशिका में होता है। कहां होता है? आग्नाशय के बीटा कोशिका में। कहा? बीटा कोशिका में। या हम कह सकते हैं कि पैंक्रियास की बीटा सेल्स में इंसुलिन का निर्माण होता है। क्लियर? अब यहां पर देखो होता क्या है, जब इंसुलिन कम स्रावित होता है यानी अल्प स्रावित होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। कैसे भैया? इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त शर्करा होती है या ग्लूकोज होता है उसे नियंत्रित करता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का वर्क क्या है? तो ग्लूकोज को नियंत्रित करना। क्या है? ग्लूकोज या रक्त शर्करा नियंत्रित करना। इंसुलिन का कार्य क्या है? ग्लूकोज या रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। इंसुलिन कहां उत्पन्न होता है? आग्नाशय के बीटा कोशिकाओं में या फिर पैंक्रियास के बीटा सेल्स में इसका मतलब निर्माण होता है। अब इसका कार्य यहां पर आप समझ गए ना, रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन करता है। अब जब इसका अल्पस्राव होगा यानी कम निकलेगा तो क्या होगा? अल्पस्राव होने पर मधुमेह हो जाता है। मधुमेह कैसी स्थिति में होता है? जब शरीर के अंदर शर्करा बढ़ जाती है। क्या होता है? डायबिटीज कब होती है? जब शर्करा बढ़ जाती है, यानी शर्करा बढ़ी। कैसे? जब इंसुलिन का अल्पस्राव होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि इंसुलिन के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? भैया मधुमेह होता है। कारण क्या है? जो ग्लूकोज या फिर रक्त शर्करा होता है ये क्या होता है? बढ़ जाता है। हमने इसे बीच में इसलिए लिखा क्योंकि इससे एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमने बताया कि इंसुलिन का अल्पस्राव हुआ। इंसुलिन के अल्पस्राव से क्या होता है? ग्लूकोज में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? ग्लूकोज में वृद्धि हो जाती है, यानी जो रक्त शर्करा ये क्या होता है? बढ़ जाता है, और जिससे क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अब वही चीज यहां पर आ जाते हैं। हमने क्या बताया? जब हम इसका अतिस्राव करते हैं तो अतिस्राव के कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर देखने वाली बात है, हमने क्या बताया? अब यहां देखो क्या कह रहा है? कह रहा है मधुमेह रोग ग्लूकोज या रक्त शर्करा के अनियंत्रण या फिर आवश्यकता से अधिक हो जाने से क्या होता है? मधुमेह होता है। ऐसा किसी स्थिति में होता है जब इंसुलिन नामक जो हार्मोन है इसका क्या होता है? अल्पस्राव होता है। ठीक, ये तो हो गया कि मधुमेह होने का कारण। अब भैया हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है? जब इंसुलिन का अतिस्राव होता है। भैया इंसुलिन का अतिस्राव क्या होगा? अब यहां देखो, यहां जब अतिस्राव हो रहा है तो ये बीमारी हो रही है, और यहां जब इसका अल्पस्राव हो रहा है तो ये हो रहा है।
इंसुलिन के अल्प स्राव से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी रक्त शर्करा बढ़ जाती है। तो अतिस्राव से क्या होगा, तो इसकी मात्रा क्या होगी भैया, ये यहां पर जाकर क्या होगी, कम हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। यानी इंसुलिन की जब मात्रा कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो ग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। अब एक चीज है, कैसे पहचानते हैं कि हमको कौन सी बीमारी हो गई है। अचानक ठंड लगना, क्या होना, ठंड लगना। बीमारी पहचानने का कारण क्या है, ठंड लगना, कांपना, ठीक। या फिर जो हम कह सकते हैं कि हृदय गति, जो रक्तचाप होता है, ठीक। तो रक्तचाप क्या हो जाना, रक्तचाप कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, भैया बढ़ जाएगा। रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, समझ जाओ आपको हाइपोग्लाइसीमिया जैसी बीमारी हो गई है। क्लियर। लेकिन ये प्रारंभिक बीमारी है, इससे भी और भी अधिक हो सकती हैं। इसके कारण अगर रक्तचाप सबसे अधिक हो जाए या रक्तचाप बढ़ जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए, ऐसे में क्या होता है कि हार्ट अटैक भी आ जाता है। क्या हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्लियर। यानी हृदयाघात भी हो सकता है जब रक्तचाप बढ़ जाता है। अब वही चीज यहां पर आ जाओ, हम देखते हैं मधुमेह, इसकी पहचान कैसे करते हैं। इसकी पहचान करने का एक सीधा सा रास्ता है कि हम टॉयलेट जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि शर्करा की मात्रा क्या होती है, प्लस हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, चींटियां आने लगती हैं। ठीक। इसके अतिरिक्त धुंधलापन आ जाता है। क्या होता है, धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है। यानी हमको दिखाई देता तो है लेकिन हल्का सा धुंधलापन रहता है। भूख तीव्रता से लगती है, यानी भूख में वृद्धि हो जाती है, भूख में वृद्धि। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमको कौन सा रोग हो रहा है, मधुमेह रोग हो गया है या डायबिटीज हो गई है। और यह सबसे घातक होता है। कारण क्या है, कारण सिर्फ एक है। अगर आपको मधुमेह हो गया तो ऐसे में आपको हर तरह से बचना होगा। आपको बुखार आ जाए तो बचना होगा, चोट लग जाए तो बचना होगा। आपको चारों तरफ से, यानी इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया से अधिक घातक होती है, क्योंकि इसे कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इंसुलिन का उत्पन्न कहां होता है, तो याद रहे आग्नाशय के बीटा सेल्स में या पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में इसका निर्माण होता है। इंसुलिन की जब अधिक हो जाता है तो अधिक से हाइपोग्लाइसीमिया जैसी बीमारी होती है, जिसकी पहचान ठंड लगना, कांपना, रक्तचाप में वृद्धि होता है। ठीक। अब यहीं आ जाते हैं इंसुलिन में क्या होता है। अगर मतलब इंसुलिन के अगर अल्प स्राव करते हैं, कम करते हैं, तो मधुमेह जैसी बीमारी होती है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, शर्करा, धुंधलापन, मतलब शर्करा में वृद्धि हो जाती है, धुंधलापन और भूख में वृद्धि। अब बात करते हैं इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन ग्लूकोज या रक्त शर्करा को नियंत्रित कर रहा है। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज, यानी इसका क्या होता है, इसकी में वृद्धि हो जाती है और यह रक्त में मिल करके क्या करता है, रक्त में मधुमेह या शर्करा में वृद्धि कर देता है, जिससे क्या होता है, मधुमेह हो जाता है। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पर अल्पस्राव हो जाता है तो इस पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, रक्त शर्करा कम हो जाती है। कम हो जाने से ग्लाइसीमिया जैसी बीमारी, हाइपोग्लाइसीमिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बीमारी जो इंसुलिन है ये क्या रोल निभाती है। एग्जाम में बराबर पूछा गया है कि इंसुलिन का निर्माण कहां होता है, इंसुलिन क्या नियंत्रित करता है, मधुमेह रोग किसके कारण होता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग किसके कारण होता है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी वृद्धि से होता है। क्लियर। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।